बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी जल्दी विटामिन B1 या थायमीन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म का नाम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायामीन पायरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम भी होता है, तो आप कह सकते हैं इसकी कोएंजाइम फॉर्म या एक्टिव फॉर्म का नाम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर खास तौर पे एक थायाजोल रिंग पाया जाता है। स्ट्रक्चर में बस इतना ही देखना है। उसके बाद फॉर्मेशन देखी जाए, थायामीन के अंदर पायरोफॉस्फेट ऐड किया जाता है फ्रॉम एटीपी। एटीपी का पायरोफॉस्फेट थायामीन में ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट ऐड करने के लिए जो एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज। सिंपल सा नाम है, ठीक होगी बात। फिर आगे हम देखते हैं फंक्शन इसके क्या होते हैं। तो दो बेसिक रिएक्शंस में कोएंजाइम का रोल प्ले कर रहा होता है। एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स और दूसरा फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स। इसमें आपके पास एंजाइम ट्रांसकीटोलेज होता है। इस एंजाइम का जो कोएंजाइम है वो हमारे पास थायमीन पायरोफॉस्फेट होता है। ये दो मेन रिएक्शंस थे। सत्या में एक तीसरा फंक्शन भी लिखा हुआ है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में ये रोल प्ले करता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन फॉर्म करवा रहा होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक हो गया। फिर इन रिएक्शन की थोड़ी थोड़ी सी हम टाइप देख लेते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन खास तौर पर हमारे पास क्रेब्स साइकिल में हो रही होती है। जिस तरह के क्रेब्स साइकिल में पायरोवेट कन्वर्ट होती है इनटू एसिटाइल CoA। मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। पायरोवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एंजाइम क्या था, पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज, और कोएंजाइम थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट जब सक्सेनाइल CoA में कन्वर्ट होती है तो यहाँ भी कोएंजाइम क्या होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इन दोनों जगह पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में कौन हेल्प कर रहा है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। और उसके अलावा तीसरा कुछ अमाइनो एसिड फैटी एसिड उनकी भी डीकार्बोक्सिलेशन में रोल प्ले कर रहा होता है हमारे पास थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो आपने देख लिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में किस तरह रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से अल्फा कीटोन्स की फॉर्मेशन वगैरह में जहाँ पे ट्रांसकीटोलेज यूज होता है तो उसमें भी आपके पास यही रोल प्ले कर रहा होगा। और तीसरा तो रोल आपको पता ही है। फिर आते हैं इसकी डेफिशिएंसी की तरफ। दो मेजर डेफिशिएंसीज हैं, एक बेरी-बेरी और दूसरा वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। बेरी-बेरी किन लोगों में होती है, जो कि वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम को सेरिब्रल बेरी-बेरी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, बेरी-बेरी किन लोगों में होती है, जो कि पॉलिश्ड राइस को एज अ मेजर डाइट खाते हैं। ज्यादातर उन लोगों के अंदर बेरी-बेरी होती है। तीन तरह की बेरी-बेरी होती है, एक वेट बेरी-बेरी होती है, एक ड्राई बेरी-बेरी होती है और एक इन्फेंटाइल बेरी-बेरी होती है। वेट बेरी-बेरी को कार्डियोवैस्कुलर बेरी-बेरी भी कहा जाता है। इसके अंदर एडिमा होता है खास तौर पे, और हार्ट वगैरह पे वीक होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। ड्राई बेरी-बेरी के अंदर दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब से मुराद है कि ब्रेन के प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, न्यूरोलॉजिक डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेन की फंक्शनिंग वगैरह जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और जो तीसरी है आपके पास इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। इन्फेंटाइल बेरी-बेरी में चूंकि मदर के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी होती है तो जाहिर बात है बच्चे को जो दूध मिलता है उसमें भी थायमीन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके अंदर इन्फेंटाइल बेरी-बेरी होती है। बच्चे को स्लीपलेसनेस का मसला होता है, वॉमिटिंग वगैरह मुख्तलिफ तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं बेबी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर। ये खास तौर पर जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर होता है। ये क्या में था, पॉलिश्ड राइस खाने वालों में ये हो रहा है, अल्कोहलिक्स में खास तौर पे। इन सारी चीजों से बेसिकली होती तो थायमीन की डेफिशिएंसी है ना। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम में होता है। ये खास तौर पे दिमाग का मसला होता है, जिसमें कहते हैं ना दिमाग खराबी हो गया, वो वाला काम हो जाता है, क्योंकि इसमें डिमेंशिया भी हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। डिमेंशिया को हम कहते हैं कोर्साकॉफ डिमेंशिया। इसके सिम्टम ना दो खास तौर पे सिम्टम्स है, कोर्साकॉफ डिमेंशिया और वर्निक एनसेफेलोपैथी। ये दोनों लिपा में लिखे हुए हैं। अच्छा, और एनसेफेलोपैथी होती है, कंफ्यूजन हो जाती है, एटैक्सिया होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये वो चीज होगी वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। ठीक, उसके अलावा अगर मजीद डेफिशिएंसीज के देखा जाए क्या फर्क पड़ेगा, तो एक और चीज भी होगी। हमने कहा था पायरोवेट की कन्वर्जन करवा रहा था थायमीन। तो अगर थायमीन की डेफिशिएंसी होगी तो पायरोवेट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। पायरोवेट एक्यूमुलेट होगा तो उससे यूरिन में पायरोवेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा, पायरोवेट ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर में पायरोवेट क्रॉस करना शुरू कर देगा। ब्रेन में पायरोवेट चला जाएगा तो न्यूरोलॉजिक सेल्स की डैमेज करना, उनका भी डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक, इसी तरह से और अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से एसिटाइल कोलिन कम बनेगा, इसलिए नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन भी इंपेयर्ड हो जाएगी, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन भी खराब हो जाएगी, उसमें भी मसला आ जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें थी डेफिशिएंसी से रिलेटेड। डेफिशिएंसी कॉज किस वजह से होती है, आपने देखा अल्कोहल्स की वजह से, पेरिफेरल पॉलिश राइस खाने की वजह से, और उसके अलावा कुछ लोग एक ऐसे सी फूड खाते हैं जिसमें होता है थायामिनेज एंजाइम। वो थायामिनेज एंजाइम भी थायामीन को खत्म करता है और जारी बात है डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। तो इस तरह के कुछ मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। तो ये हमने देख लिया। ये जो मैंने तीसरी बात बताई है ना थायामिनेज एंजाइम वाली, ये सत्या में लिखी हुई, लिपिन में नहीं लिखी हुई। तो अगर लिपिन पढ़ने के बाद नहीं पता तो ठीक है, गोली मारे इस बात को। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।